ओम शांति। सुनते हैं आज 7 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। और आज खास भारतवर्ष में शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि अष्ट शक्तियों के निमित्त वो शक्तियों की आह्वान कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना पुरुषार्थ करके वो शक्तियाँ परमात्मा से पाई हुई हैं। इसलिए अष्ट शक्तियों के साथ ये 9 दिन के नवरात्र का विशेष पूरे भारतवर्ष में व्रत के रूप में, अखंड दीपक के रूप में या फिर और भक्ति भावना के रूप में सभी स्थानों में शक्तियों को पुकार रहे हैं। और शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, तुम सबको पूर्ण देवकुल की आत्मा हो, ये स्मृति दिलाए हैं। इसलिए बाबा नित्य हमें मुरली में नई नई शिक्षाएं देते, हमारे अंदर से जो छुपी हुई हमारे अंदर चैतन्य शक्ति है उसे जागृत कराते हैं। जैसे कि आज के महावाक्य में बाबा हम बच्चों को कहे, बच्चे बुरी बातें मत सुनो, जो बाबा सुनाता है वही सुनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना, ये बाबा नित्य कहते हैं। क्योंकि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवकुल की आत्मा है। और मुरली का प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी भी मूझ नहीं सकते? उत्तर है, दुख और सुख यह खेल है। भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी भी मूझते नहीं हैं। तुम जानते हो कि भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है ही दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब तो उस परमात्मा को पुकारते हैं, कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे दुखों से लिबरेट करने के लिए आओ, इस धरती पर आओ। उनका आह्वान करते हैं। मुरली में गीत बजा है, यह कौन आया सवेरे सवेरे ज्ञान की झनकार लिए। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट में शिव बाबा ने कहा, एक बाबा से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद डिबेट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। आज का मीठा वरदान है, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बेफिक्र व निश्चिंत भव, इसका स्पष्टीकरण है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र रहती है और निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है, तो सभी बोझ बाप के ऊपर रखकर अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने वो मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ सदा रहे। बाप का हाथ सर पे हो और साथ सदा अनुभव करते रहो, तो कभी भी अकेले एकांत नहीं रहेंगे। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। जितना हम सच्चाई सफाई से इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे,
उतना यह ज्ञान मार्ग हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। पुनः सभी को इस नवरात्र को बहुत बहुत बधाई। नव दुर्गा का आवाहन करते हुए अपने जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि और शक्तियाँ भरे। ओम शांति।